देखिए, जो काबीना के मामलात हैं वो तो सोली जो है सिर्फ और सिर्फ अब इस वक्त PMLN और उनके जो इत्तेहादी हैं, जो हालांकि हम भी इत्तेहादी हैं लेकिन हम इसमें से बाहर हैं। अब ये इनकी अपनी सवाबदीद है और मुझे समझ नहीं आता कि चूंकि ये अब तो जो ज़्यादा वज़रा अपनी ही पार्टी से लेकर इन्होंने काबीना को एक्सपेंड किया है, मौजूदा हालात में अपनी पार्टी के लोग ना भी लेते तो क्या फ़र्क पड़ना था। हुकूमत की जो है जो हुकूमत कोई इस किस्म की किसी थ्रेट में नहीं थी या हुकूमत के पास कोई अभी ऐसा जवाज़ नहीं था या बहाना भी नहीं था कि लोग नाराज़ हो रहे हैं। एक इत्तेहादी जो मेजर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो तो है ही नहीं, चाहती नहीं, मांगती ही नहीं, तो इस स्ट्रेंथ पर भी काम चलाया जा सकता था जो इस वक्त है, जो काम जितना हो रहा है। लेकिन बहरहाल इन्होंने बेहतर ये समझा कि इसको बढ़ा लिया जाए। अब ये बढ़ गई है तो जाहिर है फिर कारकर्दगी भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। अब जो हालात हैं, आप मुझे कहते हैं कि मैं IT की वो हूँ, कमेटी की चेयरपर्सन हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती इस मुल्क में IT के हालात जो हैं वो क्या हैं। इस मुल्क में अभी कल ही हमने एक बल्कि बिडिंग प्रोसेस को भी रोका, लेकिन बहरहाल मैं आपको इतना कह सकती हूँ क्योंकि हम एलाइज हैं, अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें कि ये तमाम शोबों में इसी किस्म के हालात हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे ख़तरनाक बात है वो इस मुल्क में इस वक्त दहशत गर्दी की जो एक लहर है, जिसको अगर हम ना बात करना चाहें, जिस पे हम आंखें बंद करना चाहें, हम कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपके मुल्क के 2 सूबे जो हैं वो बड़ी ख़तरनाक दहशत गर्दी की लपेट में हैं और 2 इम्पॉर्टेंट सूबे। तो लिहाजा मैं समझती इस वक्त एक बड़ी जामिया किस्म की डिबेट होनी चाहिए, इनको सर जोड़ के बैठना चाहिए, लेकिन नज़र मुझे अभी तक नहीं आ रहा। शायद हक़ाइक़ अभी तक वो इतने उनको उन पर आश्कार नहीं हुए हैं या वो वज़ीर आज़म साहब अभी नहीं समझते, लेकिन ये एक बड़ा सीरियस जो है ये मसला है। ये आज का जो बॉम्बिंग का वाक़या हुआ है, फिर कोयटा में देखिए बैक वक्त 2 सूबों में एक दिन में ही ऐसे बड़े धमाके हो जाना, बड़ी टारगेट्स का जो है वो शहीद हो जाना। क्या ये कोई हालत जंग नहीं है? क्या हम इस बात से आंख चुरा सकते हैं? इस वक्त हालत जंग है मुल्क में। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि कोई आइडियल जमहूरियत तो हमारी है नहीं, ना कभी रही है, और ये हमारी एक अपनी इंडिजिनस सी जमहूरियत है, और ये इस शक्ल में भी रहे जिस शक्ल में ये है, इस शक्ल में भी सलामत रहे तो ये बड़ी बात है। लेकिन अब इसको आप कोई इसका कंपैरिजन वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी मॉडल या कोई और किसी मुल्क बड़ी जो है फर्स्ट वर्ल्ड के किसी मुल्क से तो नहीं कर सकते। अब हमारे अपने मामलात ऐसे हैं कि हम उन मामलात से बाहर भी नहीं आ सकते। रातों रात हमारी मुल्क के जो अब जमहूरियत जिसे कहते हैं उससे रिलेटेड मामलात बदल भी नहीं सकते। तो लिहाजा जो हालात और वाक़यात, जो दस्तयाब हालात और वाक़यात हैं, उसमें ज़ाहिर है बेहतरी की तो बहुत गुंजाइश है, लेकिन इसको इस सूरत में भी रखना मैं समझती हूँ बड़ा चैलेंज है। और ये फिर अब जो इस वक्त हुकूमत वक्त है उस पे बड़ा उनके कंधों पे बोझ है कि जितनी स्पेस उनके पास है उस स्पेस को वो प्रिजर्व सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं, और उसमें अगर वो चाहें कि उनकी स्पेस बढ़े, ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है कि अगर वो कारकर्दगी दिखाएं। अब कारकर्दगी का जो थोड़ा आलम जो आपके सामने है, आपने खुद ही अहाता कर दिया। मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ, शायद मेरी जमात से एग्री ना करे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि जो PDM में हुकूमतें जो हमारी गुजरी हैं, और ये हुकूमत भी, जो दिफा का मामला होता है ना, दिफा करना हुकूमत का, इदारों का, वो ये नहीं कर सकती। उसका जो है नतीजा आपने देखा, पिछली दफ़ा भी जो इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री होती है वो इदारों का दिफा नहीं कर सकी। लिहाजा सारी जो बोझ है और मलबा है वो जाके हमारे इदारों के ऊपर, उनके कंधों पे गिर जाता है, और आपने देखा उनको अपने दिफा के लिए खुद आना पड़ता है। इस दफ़ा भी मुझे नज़र नहीं आता कि किसी भी मामले का दिफा जो है वो हुकूमत सही तरीके से कर सके। अब ये इनके ऊपर है और वो उनके ऊपर है जिनका दिफा ये नहीं कर पाते कि वो इसका क्या हल निकालते हैं। लेकिन जो बयानिए की जंग है, वो बयानिए की जंग जो है ये हुकूमत जो है वो मैं समझती हूँ नहीं जीत रही।
और ना हम पहले जीते जब हम साथ भी थे पीडीएम में, ना अब इस दफ़ा जो है मुझे नज़र आता है कि बड़ी इफ़ेक्टिवली लड़ी जा रही है। और इस वक्त जंग ही सारी बयानिए की है। हक़ाइक़ क्या हैं तो फिर बात की बात है, या असल ऑन ग्राउंड हक़ाइक़ क्या ये भी अलग बात है। असल जंग तो वो है जो इस वक्त बयानिया जो बना ले वो जीत जाता है। देखिए ज़ाहिर है वजूहात यही है कि उन्हें ऐसे लगता है कि हम जो है ये सारा मामला सिलसिला इसी तरह चलता जाएगा, चाहे वो जो मर्जी करें, पीपल्स पार्टी जो है वो बर्दाश्त करती जाएगी। और क्योंकि उन्हें हालात का पता है कि अगर पीपल्स पार्टी निकलती है तो हुकूमत धड़ाम से गिर जाती है, तो वो लिहाजा इस बात पे शायद अपने दिमाग में जो है उनको ये तसल्ली है कि पीपल्स पार्टी उनकी कोalition में चाहे वो जो मर्जी सलूक करते रहें साथ रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे होना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रही कि हम कल ही बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये जो मामलात होते हैं ना, जब बात ना सुनी जाए और अपने नंबर्स हैं उनको भी रियलाइज़ ना किया जाए। पंजाब में हमारे लोगों को सख्त जो है वो शिकायत हैं, ऐसी शिकायत हैं कि मैं अगर आपको यहाँ बयान करना शुरू करूँ तो आपको ऐसे लगेगा कि शायद कल ही हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं। लेकिन पंजाब एक बड़ी रियलिटी है। पंजाब में जानबूझ के हमारे लोगों को तंग किया जाता है। अब आप इस बात पे हैरान होंगे कि जानबूझ के जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो अगर कहीं कोई काम ऐसा भी हो जो हो भी सकता हो तो वो उनके हाथ से छीन लिया जाता है, रोका जाता है। इस तरीके से कोalitions नहीं चलती। और देखेंगे किस हद तक त्योहार के साथ लगती जाती है पीपल्स पार्टी, और लगाना चाहते हैं, लगाएंगे तो उसका कोई नतीजा मुझे तो अच्छा नज़र नहीं आता। इसी तरीके से यहाँ सेंटर में भी ऐसा ही है। एक क्लब है जो वज़रा का क्लब है, वो अपनी जगह है, बाकी सब अपनी जगह हैं। जैसे मैं आपको अपनी ही मिसाल दे सकती हूँ। वो 1.5 साल होने को है मैंने वज़ीर आज़म से वक्त मांगा था, कोई पता नहीं, जितनी दफ़ा मर्जी कह लो उनके स्टाफ को। अब हम उनके कोalition पार्टनर्स हैं, कोई जायज़ और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था यूसुफ रजा गिलानी, उनके पास पीछे लाइन ही नून लीग की लगी होती थी और हमें उनसे शिकायत ये रहती थी कि हमसे ज़्यादा नून लीग वाले फाइलें लेके खड़े होते थे। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो कभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए। एक दिन जो है वो उन्होंने अपना जो है ऑफिस ना जो पार्लियामेंट वाला और ना वजीर आजम हाउस का बंद किया, सबके लिए दरवाजे खुले थे। मुझे समझ नहीं आती आइसोलेशन में रहकर किस तरह समझते हैं कि हुकूमत जो है वो आसानी से आपकी मजबूरी क्या है? आप ये समझती हैं कि अगर हम हट गए तो ये हुकूमत गिर जाएगी? आप ये समझती हैं कि हम हट गए तो ये हुकूमत गिर जाएगी? आपकी मजबूरी ये है या आपकी मजबूरी भी गेट नंबर 4 है? क्या कहेंगी? डॉक्टर साहब गेट नंबर 4 तो पता नहीं कोई असल में है भी कि नहीं, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर हम हटते हैं और हुकूमत गिर जाती है, मैंने आपसे कहा, तो फिर आगे जो कुछ होगा उसका फिर एक नाजायज़ बोझ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी तारीख की किताबों में लिखा जाएगा। लेकिन ये भी एक अच्छा सवाल है कि अगर इस तरह हम चलते रहे तो किस हद तक जो ये वादे और जो इन्होंने हमसे मुआहदे किए थे, अगर उनको ये नहीं उसकी पासदारी होती तो कितनी देर तक ये सारा मामला चल सकता है।